ओम शांति। भारत त्योहारों का देश है। भारत में रोज कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है, पर हम देखें सुहागिन महिलाओं के लिए दो तीन त्योहार विशेष होते हैं, जिसमें से भी सबसे ज्यादा विशेष हरताली तीज का व्रत और करवा चौथ का व्रत होता है, जो महिलाएं अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख समृद्धि के लिए त्याग तपस्या करती हैं, जिसकी प्राप्ति पूरे परिवार को होती है, पर जिसका त्याग सिर्फ महिलाएं ही करती हैं। इसीलिए भारत में महिलाओं का गायन होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं, भारत ही एकमात्र देश ऐसा है जहां राधा का नाम पहले आता है, कृष्ण का बाद में आता है, लक्ष्मी का नाम पहले आता है, नारायण का बाद में आता है, सीता का नाम पहले लिया जाता है, राम का नाम बाद में लिया जाता है। ऐसे ही हम देखें अभी की बात तो भारत माता का गायन होता है। हम यहाँ पर आज विशेष रूप से करवा चौथ के विषय में कुछ विशेष बातें जानेंगे, अर्थात करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। करवा चौथ व्रत सदा सुहागिन रहने के लिए मनाया जाता है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं बहनें सुबह से लेकर रात चंद्रमा निकलने तक पानी भी ग्रहण नहीं करती हैं। वे इस दिन पति को परमेश्वर के रूप में पूजती हैं। करवा चौथ की रात को चंद्रमा का दर्शन करने के बाद पति की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात ही वे भोजन आदि ग्रहण करती हैं। पुरुष प्रधान भारत में शुरू से ही नारियों ने पुरुषों को आगे रखा। भले ही पुरुषों द्वारा उन पर कितने भी सितम ढाए गए, परंतु वे सदा सहन करती रहीं और पुरुषों के लिए दुआएं मांगती रहीं। कहा जाता है कि एक बार वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रखा। भूख प्यास से व्याकुल होकर जब वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी, तब उसके भाइयों को इस बात का पता चला कि उन्होंने उसे सुरजित करने के लिए पहले आग जलाई, फिर उसके सामने छलनी लेकर खड़ा हो गए और वीरावती को कहा, बहन देखो देखो चंद्रमा निकल आया है। वीरावती ने भाई की बात का विश्वास करते हुए चंद्रमा समझकर अर्थ दे दिया। बाद में जैसे ही भोजन करने बैठी, वैसे ही उसकी ससुराल से खबर आई कि उसका पति मर गया। तब उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, यह हमारे कौन से कर्मों का फल है? यह कहकर जोर जोर से विलाप करते हुए मूर्छित हो गई। इस बीच ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, बेटी, तुमने चंद्रमा निकलने से पहले ही चंद्रमा को अर्थ दे दिया, इसके फलस्वरूप तुम्हें यह फल मिला है। वीरावती ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी और आगे से करवा चौथ व्रत को विधि विधान से करने का प्रण किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसके पति को फिर से जीवित कर दिया। यदि बुद्धि से, ज्ञान की दृष्टि से हम देखें तो इसका आध्यात्मिक रहस्य यह है कि जब ज्ञान सूर्य शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं तो ज्ञान चंद्रमा कहलाते हैं, तभी चंद्रमा प्रकाशित होता है। वास्तव में आत्मा रूपी सजनियों के अविनाशी पति, जो पवित्रता, सुख, शांति, आनंद के सागर, विश्व रक्षक, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम साजन, जो हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जिनसे अविनाशी संबंध जोड़ने से आत्मा कल्प कल्प के लिए सदा सुहागिन, देवी गुणों के गहने से सदा सुसज्जित हो जाती है। ऐसे परम प्रीतम शिव बाबा
हम आत्माओं रूपी पार्वतियों को श्रीमत देते हैं। हे आत्माओं रूपी सजनियों, तुम्हें मेरी श्रीमत पर चलकर देवीय गुणों से संपन्न दुनिया की स्थापना करनी है। इसके लिए तुम्हें 20 नाखून का जोर लगाना है। श्वासोश्वास जीवन पर्यंत तक परम प्रीतम से ही दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। जब तक स्वर्णिम सतयुगी दुनिया स्थापन नहीं हो जाती, तब तक तुम्हें सुख चैन की नींद नहीं आनी चाहिए। प्रतिज्ञा करो कि स्वर्ग की स्थापना करके ही हम पानी पिएंगे। ज्ञान चंद्रमा जैसे संस्कारों को शीतल बनाने के साथ साथ ही भोजन करेंगे तो अंग अंग पावन हो जाएगा। शिव साजन को स्वीकार करके प्रसाद रूप में भोजन करने से यह भोजन ब्रह्मा भोजन बन जाता है, जो दुआ दवा और औषधि का काम करता है। मन बुद्धि विचार बोल व्यवहार चाल चलन में दिव्यता आती जाती है। ऐसा भोजन ग्रहण करने से जीवन के सभी कलह क्लेश रोग मिट जाते हैं। आत्मा और शरीर 21 जन्म के लिए सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी व अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाती है। आत्मा में आध्यात्मिक उमंग उत्साह जागृत हो जाता है। इसके लिए परम पिता परमात्मा शिव बाबा आत्मा रूपी प्रेतमाओं को 5 विकारों रूपी विकार से मुक्त रहने का व्रत कराते हैं। इसमें जब कोई आत्मा रूपी प्रीतमाएं मूर्छित हो जाती हैं, तो शिव भोलेनाथ आत्मा रूपी पार्वतियों को पुनः सुजाग करते हैं। वास्तव में परम प्रियतम शिव बाबा पतियों का पति द्वारा सिखाया गया यह व्रत ही कल्प कल्प के लिए अविनाशी मनोवांछित फल की प्राप्ति कराता है। आत्मा रूपी सजनियों के परम प्रीतम परमात्मा परम साजन तो प्रत्येक जीवन के आदि मध्य अंत तथा जीवन पर्यंत तक कल्प कल्प साथ निभाने के लिए बंध जाते हैं। जैसे कि हम भक्ति मार्ग में भी पूछते आते हैं, पुकारते आते हैं, मात पिता तुम बालक हम तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। तो सब रिश्ते हम उस एक पिता परमात्मा से जोड़कर हम आत्माएं उस पिता को साजन बनाकर उस पिता परमात्मा से सर्व संबंधों से उसे बांधकर हम उससे सर्व प्राप्तियां कर लेते हैं। अविनाशी अखुट खजानों से भरपूर हो जाते हैं। तो ऐसा करवा चौथ जब सुहागिन महिलाएं अपने पति को परमेश्वर मानकर उसकी लंबी आयु की दुआएं करती हैं और सदा सुहागन रहने की कामना करती हैं, तो सदा सुहागन हम आत्माएं सदैव होती हैं, क्योंकि हम आत्मा अजर अमर अविनाशी हैं। हमारा जो साजन है पतियों का पति है, पिताओं का पिता है, गुरुओं का गुरु है एक परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम पिता, परम सदगुरु है। वही हमें कल्प कल्प सदगति प्रदान करता है। वही सदैव हमारा साथी सहयोगी बनकर हमारा मददगार रहता है। सिर्फ कहता है मुझे याद करो, मुझसे मन लगाओ। जैसा कि गीता में भी बताया गया है, हे अर्जुन अपना मन मुझसे लगा लो, सारी दुनिया से न्यारे हो जाओ, तो जीवन का सत्य रहस्य समझ आ जाएगा। तो हम आत्माएं जो मृत्यु के भय से डरती हैं, चिंता में रहती हैं, अशांत होती हैं, तो ऐसे समय पर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को नॉलेज देते हैं कि तुम एक आत्मा हो,
अजर अमर अविनाशी हो। मैं तुम्हारा पिता परमात्मा अजर अमर अविनाशी हूं। अब तुम बच्चों को मैं लेने आया हूं, क्योंकि कलयुग रोरा और नर्क हो चुका है, विनाश सामने खड़ा है। अब घर जाना है, अपना घर है परम धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, जहां पर परम पिता परमात्मा हम बच्चों के पिता हमारे साथ रहते हैं। हम वहां इस देह के साथ ना होकर निराकार अवस्था में अपने निराकार पिता परमात्मा के साथ रहते हैं। जिस पिता की महिमा शिवलिंग के रूप में हम करते हैं, उन्हें पूजते हैं, वही पिता परमात्मा हम बच्चों का साजन पिता सदगुरु बनकर संगम युग पर आता है, हमें ज्ञान रत्नों से गुणों से सजाकर अविनाशी बनाते हैं। तो यही करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य है। इसे जानकर हम आत्माएं एक परम पिता परमात्मा साजन को याद करती हैं, उस परम साजन की याद में रहकर भोजन करती हैं, तो उस भोजन से हमें ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिन शक्तियों से हम गुण ज्ञान तथा सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता को धारण करते हैं और 21 जन्मों के लिए सतयुग में राजाई पद को प्राप्त करते हैं, देवी देवता बनकर सतयुग में जाते हैं, जिसका गायन भारत में होता है। 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। तो हम 33 करोड़ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उस परमात्मा पिता को पहचान लेती हैं, उससे राजयोग सीखकर अविनाशी अकुट खजाने प्राप्त कर सतयुग में श्री कृष्ण के साथ जन्म लेती हैं। अच्छा, ओम शांति।